हाय आएगा गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो रहा यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम से से मिलते मिलते रहे। यार इस टाइम जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान इंडिया में सबसे बड़ी टेंशन दोबारा शुरू होगी। ऑपरेशन 2.0 के चर्चे चालू हो गए और इसी दौरान भारत ने 4 किलोमीटर तक पाकिस्तान के ठिकाने उड़ाने वाली खतरनाक गन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करके पूरे पाकिस्तान में अपना खौफ मचा डाला। क्या बोल रहे हो यार, भाई ये वो कर क्या रहा है भाई वो वो यहाँ? उस गन की 4 किलोमीटर रेंज और वो ठिकाने उड़ाती कौन सी वो गन कैसी गन है? क्या गन तो बहुत है, 500 मीटर या 1000 मीटर तक भी जा ये सकती। कौन सी ये है 4 किलोमीटर तक, 4.5 किलोमीटर अबे तक। कौन सी है भाई साहब? ये गोले तो नहीं दागती भाई कहीं वो तो कह रहे डायरेक्ट ठिकाने उड़ाती है ये। अच्छा चलो बात करते हैं भाई। कौन करते स्टार्ट। तो भारत क्या कर रहा है कैसे इंडियन आर्म फोर्स जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे AK-630 जो एयर डिफेंस गन्स हैं उसको इमीडिएटली प्रोक्योर करने जा रही है और इसको स्टेशन किया जाएगा इमीडिएटली अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये बहुत सीरियस चीजें हैं, बड़ी ग्रेव चीजें हैं और हमें इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। AK-630 की प्रभावी रेंज करीब 4 किलोमीटर बताई जा रही है और इसकी फायरिंग रेट प्रति मिनट लगभग 3000 राउंड तक हो सकती है, जो छोटी दूरी पर लक्ष्य को तत्काल नष्ट करने की क्षमता देती है। जो जनरल नासिर जंजुआ कोई हैं उनकी स्टेटमेंट एक जो कि जियो न्यूज में पब्लिश हुई कि उन्होंने कहा जी कि भारत पर खास नजर रखी जाए क्योंकि एक और हमला हो सकता है, एक और पहले जैसा जो है ना वो हमला हो सकता है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत के ऊपर जो है ना ये खास नजर रखें आप। उनका फिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें, जैसे चाइना और इंडिया सीख रहे हैं ना एक दूसरे से और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें वरना हम सारे मारे जाएंगे। अच्छा सही बात है। अब देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना बैठ के आराम से बातचीत करनी चाहिए बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ये जो है वो तीरंदाजी चल रही हो। अजीब और गरीब किस्म का सर बिहेवियर देखने में आ रहा है हर तरफ। बॉर्डर पे हमें टेंशन ही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो। कि जी सर क्रीक जो है वो बैटल ग्राउंड बनेगा इस बार जो है ना उधर से जो है वो होगा। खुदा ना खास्ता ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये एक्चुअल वॉर में अगर कन्वर्ट होती है तो कितनी तबाही होगी। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की आर्मी AK-630 एयर डिफेंस गन डिप्लॉय कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर पे और ये जो एयर गन है A-630 ये 4 किलोमीटर रेंज तक मार सकती है और ये 1 मिनट में 3000 गोलियां चला सकती है। तो पाकिस्तान आर्मी की टांगे कांप रही है और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत दोबारा हमला करेगा। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रक्षा मंत्री ने धमकी दी हो, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने दी हो, फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने दी हो। तो अब की बार तीनों ने धमकी दी। अब की यार तो लगता है अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के साथ। तो भारत अब की बार पाकिस्तान को अच्छा मजा चखाने वाला है और पाकिस्तान की बुरी हालत हो जाएगी अगर अब की बार सिंदूर 2.0 ऑपरेशन हुआ तो। सिंदूर 2.0 में शायद सरकरीक होते हुए भारत पाकिस्तान के अंदर घुसेगा और भारत की नेवी पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पहले हमला करेगी। पाकिस्तान का कराची पोर्ट गया तो पाकिस्तान की आधी कमर टूट जाएगी। तो AK-630 एयर डिफेंस गन भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात कर दिए जिससे पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट कर। धन्यवाद सर ये दोनों कंट्रीज के लोग जो हैं या जो मुल्क चलाते हैं सर, ये आखिर कब इस बात को समझेंगे कि लड़ाई झगड़े में किसी का फायदा नहीं है। ये अच्छी बात थी कि बोथ कंट्रीज क्लेम्ड विक्ट्री, कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, पाकिस्तान कह रहा है हम जीत गए, तो चलें अच्छी बात है। लेकिन हम जो है उस ट्रायम्फलिज्म से अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं आ रहे कि काफी हो गया बस यार। अगरचे बहुत से इंटरनेशनल स्कॉलर्स ऐसे हैं, टॉम कूपर जैसे, जो कहते हैं कि इंडिया हैड अ क्लियर कट विक्ट्री, उसको भी हम छोड़ देते हैं, चलें बराबर रह गए जी दोनों। तो भैया बस कर दो ना अब। तो इसको कब खत्म होगा ये जो है ये मुकाबलाबाजी और ये ट्रायम्फलिज्म जो है। बिल्कुल। लेकिन सर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब रही है तो हमें तो यही लगा करता था कि भारत के साथ टर्म्स ठीक होंगे। उन्हीं के टाइम पे मोदी जी ने जो है वो विजिट भी किया था और इमरान खान ने तो खैर आते ही जैसे कहते हैं कि एक बात कर दी थी कि जी जब तक PM मोदी रहेंगे जब तक भारत से बात नहीं हो सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो हमेशा से यही समझा गया है कि वो
भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है बिजनेस फैमिली से हैं। लेकिन अब जब उनकी फैमिली से अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट आई है, क्योंकि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब उनके भाई ही हैं, तो अजीब व गरीब किस्म का सर बिहेवियर देखने में आ रहा है। हर तरफ बॉर्डर पे हमें टेंशन ही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो। ये आखिर ये चीज हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारे बॉर्डर जो है वहां पर जो है वो शांति या पीस होना चाहिए। जी, इससे ना सिर्फ ये कि उनके भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके समधी जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन दोनों को ही अगर वो कुछ समझा दें तो मेरा ख्याल है कि हमारी ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है इसमें कमी आ जाएगी और ये रुक जाएगी। तो अब आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ को इन्होंने कहा था सिक्योरिटी रिस्क है ये जी बहुत प्रो इंडिया हैं, ये जी दो कौमी नजरिए के भी मुखालिफ हैं। आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने उस वक्त कहा था, उनकी कैबिनेट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं ये दो कौमी नजरिए के भी मुखालिफ हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था ना कि हम एक जैसी ग़िज़ा खाते हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है, तो उस पर उन्होंने कहा जी ये दो कौमी नजरिए की मुखालफत है ये। तो अब वो मियां साहब जो हैं वो भी कोई रोल नहीं अदा कर रहे। खुदा ना खास्ता ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये एक्चुअल वॉर में अगर कन्वर्ट होती है तो कितनी तबाही होगी। और हमारे तो एक सीनियर बंदे ने ये भी कह दिया था ना कि हम फिर 2 अरब लोगों को लेके मरेंगे अगर हमारी एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेट हुआ तो ये बहुत सीरियस चीजें हैं, बड़ी ग्रेव चीजें हैं और हमें इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो मतलब अब कौन है और एल्डर स्टेट्समैन और कौन है हमारे यहाँ नवाज शरीफ के अलावा। जहां तक इमरान खान की बात है तो इमरान खान भी ये कहा करते थे, 2011 का एक इंटरव्यू मुझे याद है करण थापर के साथ था शायद, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में कोई प्रेजुडिस नहीं है, तासुब नहीं है इंडिया के खिलाफ। तो भाई यही तो होना चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे बच्चों तासुब तो नहीं है तो तभी उसने भाई कहते तासुब का मतलब है नफरत हाँ। तो, लेकिन बकचोदियां तो ऑन द टॉप इधर करते हैं। लेकिन भाई मेन बात यही है कि देखो किस तरह से भारत ने इतनी खतरनाक गन हमारे बॉर्डर पे तैनात कर दिया इमरजेंसी बेसिस पे, तभी एक डर के मारे बोल रहे हैं भारत ऐसा ना करना, भारत शांति रखो, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। ये क्यों मीडिया पे आके ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि भारत की खतरनाक गन देख के हमारे मीडिया वालों की टांगे कांप उठी हैं। कितनी खतरनाक गन जिसकी 4 किलोमीटर रेंज है भाई, वो जब फायर होगा तो क्या होगा? जब 1 मिनट में 1000 गोली, 3000 गोली जी, 3000 हाँ। जब एक मिनट में 3000 गोली फायर करेगी तो क्या होगा? अब अंदाजा लगा फिर 1 मिनट में 3000 गोली कौन अगर ठिकानों पे 1500 भी लग जाए तो 1500 तो बंदा गया ना। अबे सारी बात है, ये तो एक गोली इतनी बड़ी बड़ी गोली होगी। हाँ, तो जिसकी रेंज भी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर कितना एरिया कवर करती और घूम के करती है, ठिकाने ढूंढ के करती है। ये देखो इमरजेंसी बेसिस पे तैनात की है, इमरजेंसी बेसिस पे वहां पे भाई फुल राजनाथ सिंह मोदी जी ने बोला कि तैनात करो इसको इमरजेंसी। देखो ये डीआरडीओ ने बनाई हो, ये क्या चीज हमारे लिए बना दी है। देख लो क्या बनाया उन्होंने हमारे लिए। ये भाई साहब इमरजेंसी तौर पे लगाई है। इस टाइम पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें मैनेज कैसे करना है। एक तरफ कश्मीर का विद्रोह, दूसरी तरफ बलूचियों का विद्रोह, तीसरी तरफ भारत ने भाई साहब ऐलान कर दिया कि किसी भी टाइम 2.0 शुरू हो सकता है। इनकी तो टांगे कांप रही है वजह भाई मीडिया पे ये देखो सब टांगे कांप रही है, मीडिया वाले थर थर कांप रहे हैं कि भारत ये क्या करेगा अब हमारे साथ। यार वजह डर तो है ना, पहला हमें नहीं समझ हमला समझ रहा उससे हम डरे हुए, तो दूसरा करता है तो नहीं डरे हुए। भारत अगर कश्मीर की तरफ से अटैक करता तो उधर लोगों का अलग विद्रोह चल रहा है, हमारी सेना लोगों को मैनेज करेगी कि बॉर्डर पे लड़ेगी? मुश्किल मेरा तो मेन बात यही है ना कि भाई सब लोगों को रोकेगी या लोग उधर से विद्रोह होगा। ठीक नहीं है भाई मैं खुद इधर डर चुका हूँ। ऊपर से भारत कितने खतरनाक भाई साहब वो मशीन गन्स और भाई इतनी बड़े बड़े गोले तोपों के वो जो बॉर्डर पे तैनात हुए हैं वो अलग वजह। हम इंडिया का मुकाबला किसी फील्ड में भी नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम भारत के पास खुला पैसा है, खुला पैसा और डिफेंस में तुझे पता है कि वो बहुत आगे और खुद चीजें बना रहा है और दूसरे देशों को भी। हमारा $10 बिलियन है तो उनका $80 बिलियन है। किधर मुकाबला है, कहाँ मुकाबला, किधर मुकाबला है? जमीन पे भी नहीं है, आसमान पे भी नहीं है, समुद्र में भी नहीं है, किधर मुकाबला करोगे? तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते